यादव कहां सुनील साजन जी के पास जाता हूं। सुनील साजन जी, जो होना ही है, मतलब आपको ये दिखाई दे गया था क्या जब आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि अब लगता है इसके लिए एसआईटी बनेगी, जांच होगी? देखिए दिनेश जी, मुझे लगता है कि देश दुनिया में जितने भी सनातनी और हिंदू परंपरा को और भगवान प्रभु राम को मानने वाले लोग हैं, वो ये जानते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी ने अगर इस लूट की जिक्र या उसका पर्दाफाश नहीं किया होता, कि लुटेरे तो अभी भी लूट रहे होते। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। इन्होंने कब माना है? और मुझे सबसे बड़ी आपत्ति बीजेपी के प्रवक्ता से उस बात की है जो कह रहे हैं 110 करोड़ लोग हमारा परिवार है। अरे भाई, आप भगवान राम का मंदिर लूटने वाले लोग हो। आपके पास बीजेपी संघ विश्व हिंदू परिषद के अलावा एक कोई अब सनातनी, ये जो बात है सुनील साजन जी, आपको नहीं मिलेगा। माफ कीजिएगा आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन आपने ये जो कहा कि ये लोग मंदिर के अंदर लूट करने वाले लोग हैं, आपने किसकी तरफ, मतलब वो लोग जो 8 लोग गिरफ्तार हैं, या कह लीजिए जिन लोगों ने 2 लोगों ने त्याग पत्र दिया है, आप पूरे कुएं में भांग घुली हुई किस आधार पर बता रहे हैं? इसको प्रमाणित करने के लिए क्या तथ्य हैं आपके पास? अच्छा दिनेश जी, उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है और ट्रस्ट में किस विचारधारा के लोग हैं? बीजेपी के लोग हैं कि नहीं, संघ के लोग हैं कि नहीं, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं कि नहीं? तो ये ट्रस्ट हिंदू परंपराओं को मानने वालों का ट्रस्ट है या बीजेपी आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का ट्रस्ट है? ये किसका ट्रस्ट है? ये तो हम लोग मानते हैं कि ये तो सबका ट्रस्ट है, लेकिन अगर उसमें अगर लूट हुई है तो हम बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस को तो नहीं कह सकते कि ये लूट में शामिल नहीं है। और दिनेश जी, जो लोग आज भी लगभग 1 महीने के बाद आज भी जिनकी चुप्पी नहीं टूटी है, जो आज सड़कों पर आकर के इन लुटेरों के खिलाफ सजा की बात नहीं कर रहे हैं, इनको बचा रहे हैं, वो सब भागीदार हैं। सबके पास किस्सा गया है। तो सर सुनील साजन जी, एक बात बताइए, क्या आज के बाद ये धारणा बना ली जाए कि अगर कतिपय पुलिस वाले कहीं रिश्वत लेते पकड़े जाते हैं तो पूरा महकमा भ्रष्ट है, कतिपय नेता अगर भ्रष्ट पाए जाते हैं तो पूरी राजनीतिक बिरादरी भ्रष्ट है, कतिपय कुछ लोग अगर किसी भी समुदाय से जुड़े हुए, किसी भी ग्रुप से, संस्थान से, इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए लोग कहीं पर मानिए लिप्त पाए जाते हैं, तो क्या आप ये मानेंगे कि पूरा का पूरा वो तंत्र ही भ्रष्ट है? नहीं, मैं दिनेश जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है। मान लीजिए जिले का कोई पुलिस का कप्तान है और उसका दरोगा किसी थाने में बैठा है और वो खुलेआम लूट कर रहा है, और शिकायत के बाद भी वो कप्तान पूरी ताकत लगा दे अपने एसओ को बचाने के लिए, तो क्या कप्तान लुटेरा नहीं हुआ? ये कैसे प्रमाणित हो रहा है कि ये कप्तान ने एसओ को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है? ये कैसे प्रमाणित हो रहा है? अच्छा, आपको क्या लग रहा है योगी जी का जो कार्रवाई करने का तरीका है, अगर वो अपने तरीके पे आते तो इनमें से तो आधे तो इनकाउंटर में मारे जाते, आधे हाफ इनकाउंटर हो जाता। इन पे एफआईआर नहीं हो पा रही। आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार इन लुटेरों को बचा रही है। वो इसलिए बचा रही है कि पूरा माल इनके पास नहीं है। अभी अगर सख्ती हो जाएगी तो पता लगेगा भगवान राम के मंदिर का लूटा हुआ माल किस किस दरबार में है। इस बारे में आपके पास कोई सूचना है क्या? कल आपने जो एक और मंदिर जो जुड़ा हुआ है राम जन्मभूमि मंदिर से, राम निवास मंदिर, उसके एक प्रतिनिधि आए और आपके यहाँ आपके मंच का इस्तेमाल करके उन्होंने ये बताया कि मामला इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है, वो तो हमारे मंदिर को भी हड़प लेना चाहते थे। नहीं तो क्या आपके पास नहीं, क्योंकि आप लोग मामले की तह तक गए हैं, फिर उसके बाद आपने विसिल ब्लोअर के तौर पर आपने कहा कि हमने इस मामले को हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये, वरना इस पर कोई कार्रवाई ना होती। तो मैं जानना चाहता हूं कि अगर आप कह रहे हैं कि इसमें बड़े लोग शामिल हैं, तो कौन से लोग हैं जो शामिल हैं आपको लगता है, और वो पैसा कहां कहां गया है? सर आज कर ही दीजिए खुलासा इसका। अच्छा सवाल है दिनेश जी। मैं ये कह रहा हूं कि 1400 करोड़ रुपए पहले चला गया, चंदा चोरी हो गया, 2 करोड़ की जमीन 9 करोड़ की जमीन उससे 5-6 गुना ज्यादा, और उसके बाद दान पात्र की लूट, फिर दूसरे मंदिरों पर कब्जा,
आप ये अनुमान लगाइए कि इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। भाई ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी के ताकतवर नेता है ना, वो कह रहे हैं कि हम सब जानते हैं लेकिन बोल देंगे तो हम फंस जाएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम के संत हैं, वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि चुप रहना ही ठीक है, जिन्होंने भगवान राम को नहीं छोड़ा वो हमको कैसे छोड़ेंगे। तो क्या आपको लगता है ब्रजभूषण शरण सिंह या धीरेन्द्र शास्त्री, ये जो तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो बैठक ट्रस्ट की होने वाली है 6 तारीख को, ये भी लीपापोती होगी क्या इसमें? देखिए, दो बातें। जब 1 महीने से चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव के खिलाफ ये बीजेपी सरकार एफआईआर नहीं करा पाई, तो आपको क्या लगता है लूट की सजा क्या ये है कि ये इस्तीफा दे दे केवल और हम आप सब लोग संतुष्ट हो जाएंगे? चलिए,